पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायु का विशेष आवरण पाया जाता है। उसी वायु के विशेष आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर आकाश में पाए जाने वाले गैसों के विशाल आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। इससे भी अधिक ऊंचा है। इसे मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। वैसे सूर्य तक तो कई परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या फिर चुंबकीय मंडल, अंतरिक्ष मंडल, क्रोमोस्फीयर इत्यादि। लेकिन हम मुख्य रूप से 5 परतों का उल्लेख करेंगे, जिसमें कई विशेषताएं भी पाई जाती हैं सभी मंडलों की। उन विशेषताओं के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की, मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसका निर्धारण इस बात से किया जाता है कि पृथ्वी की सतह से ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं, ये तापमान रेखा है। यहाँ पे 0 डिग्री माना गया है, तापमान है। इधर जाते हैं तो तापमान बढ़ रहा है, +10 डिग्री, +20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और इधर ज्यों-ज्यों जाते हैं तापमान यहाँ माइनस हो रहा है, -10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना गया है। तो इस मंडल में हम ज्यों-ज्यों जाते हैं, ऊंचाई पर ज्यों-ज्यों जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। यहाँ से जाते हैं, इतनी ऊंचाई पहुँचते हैं, 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे -10, -40, -60, -80 तक। अर्थात वायुमंडल में हम ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जा रहे हैं, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जहाँ हम पहुँचते हैं, तो वहाँ तापमान घटता रहता है। और घटने की एक निश्चित सीमा होती है कि वहाँ तापमान घटना बंद हो जाता है। तो वो सीमा है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटना बंद हो जाता है। तो इस क्षेत्र को, जहाँ पर तापमान घट रहा है, पूरे क्षेत्र को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना गया। और देखा गया है कि इसी क्षेत्र में ही कोहरा, बादल, आंधी, तूफान या जितनी सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, घटित होती हैं। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इस परत के ऊपर, ये परत कहीं पर 12 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं यहाँ पे 18 किलोमीटर। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, उसकी ऊपरी सीमा में बदलाव होता रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर है, ये ऊपरी सीमा कम हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक जाती है। जहाँ पर तापमान कम होता है या कम होना बंद हो जाता है, वहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जहाँ पर ना तो तापमान घटता है और ना बढ़ता है। यहाँ पे एकदम सममंडल बना रहता है। इस क्षेत्र को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहा गया, जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है।
यहाँ पर तापमान न घटता है न बढ़ता है। इस सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। और इस परत से ज्यों ऊपर जाते हैं पुनः तापमान बढ़ने लगता है। -80 से -70, 60, 50, 40, 30, 20 और अंततः 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अतः यहाँ पर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में जाते हैं तो यहाँ तापमान बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते -80 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र को जहाँ पर तापमान बढ़ रहा है समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना गया। यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। हवाई जहाज इसी वायुमंडल में उड़ाए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसमें भी 50 किलोमीटर के ज्यों ही ऊपर जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर न तो तापमान घटता है और न बढ़ता है। इस क्षेत्र को समताप सीमा या स्ट्रेटोपास कहा गया। समताप मंडल की ऊपरी सीमा या छत है जिसे समताप सीमा या स्ट्रेटोपास कहा गया। इस परत के ऊपर ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं पुनः तापमान घटने लगता है और घटते 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 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जहाँ पर तापमान घटने की प्रवृत्ति पुनः पाई जा रही है उस पूरे क्षेत्र को मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहा गया। मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहा गया। और इसकी ऊपरी सीमा पर पुनः 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर न तो तापमान घटता है न तो बढ़ता है, स्थिर रहता है। उसे मध्य सीमा या मेसोपास कहा गया। इससे फिर ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं पुनः तापमान बढ़ने लगता है और तापमान बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कुछ समय तक धीरे धीरे बढ़ता है। तो देखा गया कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र को तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहा गया। और पुनः तापमान शीघ्रता से तेजी से बढ़ने लगता है। जहाँ से तापमान तेजी से बढ़ने लगता है उस पूरे क्षेत्र को आयतन मंडल या बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी कुछ अलग परतें पाई जाती हैं, अलग विशेषताएं रखती हैं। उन परतों में सबसे पहला नाम है ओजोन मंडल या ओजोन परत। यह हमारे वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के क्षेत्र के मध्य अधिक सघनता में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों या यूँ कहें कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है या परावर्तित कर देती है। ये हानिकारक किरणें होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर आकर चर्म रोगों का कारण बनती हैं। वैसे तो ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। पुनः आगे चल के देखते हैं कि 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर से 360 किलोमीटर का एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन की तरंगें जाकर के वापस आ जाती हैं, इन परतों से टकराती हैं, जिसे फेनली हैवीसाइड परत, फेनली हैवीसाइड लेयर के नाम से जाना जाता है।
इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। डी परत, यहाँ पृथ्वी की सतह से रेडियो की तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। जहाँ पर रेडियो की तरंगें टकरा कर लौटती हैं और हमें रेडियो ट्रांजिस्टर सुनाई देता है, उसे डी परत के नाम से जाना गया। और टीवी की परतें ई परत से लौटती हैं, इसलिए इसे ई परत नाम दिया गया। एक परत है, डी के ऊपर ई परत है, यहाँ से टीवी की तरंगें लौटती हैं। ये दोनों परतें केवल दिन में काम करती हैं, इसीलिए दिन के समय ये होता है कि रेडियो की तरंगें हमें जल्दी सुनाई पड़ती हैं और टीवी की तरंगें थोड़ा सा लेट में सुनाई पड़ती हैं। टीवी की आवाज़ थोड़ा देर में सुनाई पड़ती है। और एफ परत यह रात के समय काम करती है। डी और ई परतें केवल दिन में काम करती हैं, एफ परत केवल रात में काम करती है। यह रेडियो और टीवी दोनों को एक साथ परावर्तित करती है। रात के समय रेडियो और टीवी की आवाज़ एक साथ सुनी जा सकती है। अब इसे मुख्य रूप से और 2 भागों में भी बांटा गया है। धरातल के समीप से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र सममंडल के नाम से जाना गया। धरातल से 100 किलोमीटर तक का ऊंचा क्षेत्र सममंडल के नाम से जाना गया, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल शामिल है। और इसके ऊपर ज्यों-ज्यों जाते हैं 100 किलोमीटर से ऊंचाई पर, उसे विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र आणविक नाइट्रोजन का परत का क्षेत्र कहलाता है। फिर 200 से 1100 तक किलोमीटर तक का क्षेत्र आणविक हाइड्रोजन परत का क्षेत्र कहलाता है। फिर 1100 से 3500 किलोमीटर तक का क्षेत्र आणविक हीलियम की परत का क्षेत्र कहलाता है। और 3500 किलोमीटर की ऊंचाई से फिर 11000 से अधिक ऊंचाई तक का क्षेत्र आणविक हाइड्रोजन का परत कहलाता है। आणविक नाइट्रोजन की परत 100 से 200, 200 से 1100 आणविक हाइड्रोजन, 1100 से 35 तक का आणविक हीलियम और 11000 से ऊपर तक का क्षेत्र